नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के साथ में। दोस्तों आज की क्लास में कक्षा 10 की गणित में से यह सवाल लिया गया है। इस तरह के सवाल आपके कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में आते ही हैं, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको समय समय पर मिलते रहे। तो दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों सवाल दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक चीज़ आपको हम बता दें कि इस तरह के जो सवाल जब हम सिद्ध करते हैं तो इसका कोई भी यानी कि डायरेक्ट नियम सिद्ध करने का कोई भी नियम नहीं है। इस सवाल को इस तरह से हल करेंगे कि उल्टा मानेंगे, यानी कि विपरीत मानेंगे। इसको ये है क्या, एक अपरिमेय संख्या, लेकिन इसको हम क्या मानेंगे कि ये एक √2 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या होने की सभी क्वालिटी और गुण इसमें लगाएंगे। यदि यह परिमेय संख्या नहीं साबित होगी तो हम ये मानकर चलेंगे कि ये सिद्ध हो जाएगी अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं माना √2 एक परिमेय संख्या है। तब क्या हो जाएगा कि √2 को हम क्या लिख सकते हैं, a/b के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक, a/b के रूप में, क्योंकि ये हम मान लेते हैं कि ये a/b एक परिमेय संख्या है। ठीक, √2 को। तो अब देखिए, इसको p और /q भी मान सकते हैं, जो आप चाहे वो मान सकते हैं, a/b या p/q। तो अब लिखेंगे जहाँ पर, ठीक, अब इसको जो परिमेय संख्या होंगी उसका गुण लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जहाँ पूर्णांक हैं तथा b जो है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक, b 0 के बराबर, क्योंकि परिमेय संख्या में क्या होता है कि b 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक, यदि b 0 के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि ये संख्या अपरिभाषित हो जाएगी, ये परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक, तो अब यहाँ पर सहभाज्य है। क्या है, सहभाज्य। अभाज्य हैं, सहभाज्य हैं। ठीक, जब सहभाज्य होंगे तो इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, यानी कि एक को छोड़कर और कोई, मतलब एक के अतिरिक्त और कोई भी इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। यही दोस्तों हमको यहाँ पर समझना है, इसी के अनुसार यह सवाल लगेगा। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि √2 और बराबर a/b जो परिमेय संख्या मानी थी हमने, a/b, तो इसका क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये कट जाएंगे रूट, और ये क्या हो जाएगा, a²/b²। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तिरछी गुणा कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 2b²। ठीक, बराबर a²। अब क्या हो जाएगा, b² बराबर क्या हो जाएगा कि a²/2। ठीक, /2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर a² 2 से विभाजित हो रहा है, तो a भी 2 से विभाजित होगा। तो हम लिखेंगे a² 2 से विभाजित हो रहा है, और 2 से विभाजित हो रहा है, तो a भी 2 से विभाजित होगा। ठीक, 2 से विभाजित होगा, क्योंकि कोई संख्या का वर्ग है तो वो संख्या भी उसी संख्या से विभाजित होगी। जैसे हमने मान लिया यहाँ पर 5 है, कितना है,
5 का वर्ग बटे 5। तो ये 5 जब स्क्वायर विभाजित होगा, ठीक है, ये 5 गुणे 5 लिखेंगे। जब ये 5 से ये 5 विभाजित है तो 5 भी 5 से विभाजित होगा। ठीक, तो यहाँ पर ये हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, ठीक, कोष्ठक में। अब क्या करेंगे, माना। अब दूसरी कंडीशन क्या मानेंगे, इसी तरह से हम लाएंगे। पहले हम यहाँ पर क्या लाए हैं कि a बटे ए स्क्वायर बटे 2। अब क्या लाएंगे, b बटे, क्योंकि b यहाँ पर लिया गया तो b बटे b स्क्वायर बटे 2 लाएंगे। ठीक, तो माना a बराबर 2c। ठीक, a बराबर 2c। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब ये आप कहेंगे कि ये a बराबर 2c कहाँ से आया। तो यहाँ पर देखिए, जब a जो है 2 से विभाजित हो रहा है ना, तो a बटे 2 लिख सकते हैं ना इसको, a बटे 2। और यहाँ पर a बराबर क्या है, 2c है, तो 2c बटे 2 कट जाएगा। ठीक, तो कितना आएगा, c। और जहाँ पर c क्या है, जहाँ c एक क्या है, पूर्णांक है। इस तरह से हमने ये a बराबर 2c माना है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो a बराबर 2c, यहाँ पर वर्ग इसका कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों करने पर। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर जो हमने ये माना था समीकरण का a स्क्वायर है ना, a स्क्वायर का मान किसकी जगह पर, a स्क्वायर, यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ पर हम रख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, a की जगह पर 2b स्क्वायर लिखेंगे। 2b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 2 और 2 दूनी 4, ये कट गए, तो ये कितना आ गया, b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बट्टे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए b स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है ना, b स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि b स्क्वायर 2 से विभाजित या डिवाइड हो रहा है ना, विभाजित हो रहा है। तो b भी 2 से विभाजित होगा। ठीक, b भी 2 से विभाजित होगा। अब देखिए जब यहाँ पर a स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है तो a भी 2 से विभाजित होगा। यहाँ पर b स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है तो b भी 2 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर हमने क्या माना है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या माना था कि एक यहाँ पर गुणनखंड है। और यहाँ पर लेकिन क्या निकल के आ रहा है कि यहाँ पर देखिए इस समीकरण से, यानी कि इससे ये c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटे 2 से और b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 2 से क्या निकल के आ रहा है कि a, ठीक, a और b है ना, a और b क्या है, पूर्णांक जो है उनका, पूर्णांकों का b स्क्वायर और यहाँ पर क्या है a स्क्वायर बटे 2, यहाँ पर b स्क्वायर बटे 2। देखिए यहाँ पर 2 से विभाजित हो रहा है तो a और b 2 से विभाजित होंगे, तो इनका क्या होगा, अब जब विभाजित हो रहे हैं तो ये दो, इनका क्या होगा गुणनखंड होगा। भाई यहाँ पर अगर कोई संख्या होगी तभी तो 2 से कटेगी, कोई संख्या होगी तभी 2 से कटेगी। तो अब यहाँ पर इनका कोई ना कोई गुणनखंड है, यानी कि 2 से कट रहा है तो इनका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि a और b पूर्णांकों का गुणनखंड कितना है,
गुणनखंड 2 है, 2 है ना, 2 गुणनखंड हो जाएंगे। लेकिन हमने यहाँ पर क्या माना था कि इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हमारी क्या कल्पना हो जाएगी, क्या कल्पना हो जाएगी, यह हमारी कल्पना के विपरीत है ना, विपरीत है। तो जब हमारी कल्पना के विपरीत है तो ये क्या हो जाएगी, √2 एक क्या हो जाएगी, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्योंकि इस तरह से हमारे जो कल्पना हमने मानी थी उसका क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, उसका विरोधाभास हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी कि √2, ठीक, एक लिख सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो इस तरह से हम ये सवाल सिद्ध कर लेंगे। तो आशा करते हैं यह सवाल आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक। तो इस तरह से आप अपने सवाल सवाल लगा सकते हैं बोर्ड परीक्षा में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।